हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में कानूनी रूप से महत्वपूर्ण समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। यह इन्फॉर्मेशन सभी इंडियंस के लिए यूजफुल होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास पहले से ही बना हुआ है। तो दोस्तों, बात कर देते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता से देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, विवाह की उम्र, तलाक, पोषक भत्ता, उत्तराधिकार, सह अभिभावकत्व, बच्चों की जो कस्टडी है, विरासत, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, वसीयत, चैरिटी दान आदि एक समान कानून हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय या फिर मत से हो। तो दोस्तों, अभी ये कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हिंदुओं का कानून वेद, उपनिषद, स्मृति, न्याय के आधुनिक मत, बराबरी आदि पर आधारित है, जबकि मुसलमानों का कानून कुरान, सुन्ना, इज्जा और कियास पर आधारित है। इसी प्रकार ईसाइयों का कानून बाइबल, रुणिया, तर्क और अनुभव के आधार पर बने हैं। पारसियों के कानून का आधार उनके धार्मिक ग्रंथ जैन, एवेस्ता और रूढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट जो धर्म हैं उनके लिए अलग अलग वर्किंग है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि मुस्लिम लॉ में बहुविवाह की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसी उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है। और आईपीसी की धारा 494 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मुस्लिम में विवाह के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। 9 वर्ष तक की कन्या से विवाह किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्म में यह उम्र 21 वर्ष है। वहीं पारसी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद नहीं कर सकते। संपत्ति के कानून मुसलमानों में पुरुष के हक में झुके हुए हैं, जबकि हिंदुओं में स्त्री को बराबर के हक हैं। मुसलमानों में वसीयत भी 1/3 संपत्ति की जा सकती है, वह भी मौखिक। तलाक के बाद मुस्लिम महिला को सीमित समय तक ही गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको संक्षेप में जानते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा। तो दोस्तों, देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। मीन्स सभी जो धर्म है वो इसमें आएंगे। दूसरा दोस्तों कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की, इजिप्ट जैसे कई देशों में ये पहले से लागू है। संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि क्या भारत में पहले कभी लागू हुआ है। तो दोस्तों, हमारे भारत में जो गोवा राज्य है उसमें साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा। तो लगभग जो 20% मुकदमे हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। एक समान कानून बनने से विभिन्न कानूनों का जाल खत्म होगा और इससे देश में करीब 20% जो दीवानी मुकदमे हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी नागरिकों पर आईपीसी की तहत जो है कानून लागू हो जाएगा समान नागरिक संहिता का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी होगा। आप अपने विचार अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।